हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा कॉलेज एग्जाम में कैसे लिखें। मतलब कॉलेज एग्जाम की जो कॉपी है आपकी, उसमें कैसे प्रेजेंटेशन हो आपका। काफी विद्यार्थियों का क्वेश्चन है कि सर हम किस प्रकार से लिखें, किस तरीके से लिखें जिससे हमारे नंबर नहीं कटें और हमारे अच्छे नंबर आए। कॉलेज के एग्जाम पास में ही आप सभी को बताया, पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो आपके नए पैटर्न के हिसाब से लिखने के तरीके पर बात करने वाला हूं। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो यूजी कोर्सेज के हों चाहे वो पीजी कोर्सेज के हों। तो वीडियो को एंड तक देखना है और जिसने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैं कैसे लिखता था कॉपी में और मेरी कैसे बढ़िया परसेंटेज बनी। तो काफी बच्चों के दिमाग में विचार आता है कि यार हमें तो सिर्फ पास होना है। देखो पास तो सभी हो सकते हैं, लेकिन हमें परसेंटेज बनानी है। और अगर आप परसेंटेज बनाना चाहते हो तो आपको अच्छा लिखना ही पड़ेगा आपकी एग्जाम कॉपी में। तो अच्छा कैसे लिख सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए कॉलेज एग्जाम में। काफी बच्चे क्या करते हैं, फटाफट लिख के आ जाते हैं। 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर, उसको 1 घंटे में फटाफट लिख के आ जाएंगे। देखो आप अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। जिस प्रकार से हम बोर्ड में अच्छा करते थे 10th 12th में, उसी प्रकार से हमको कॉलेज में भी अच्छा लिखना होगा। अब देखो कॉलेज का जो एग्जाम पैटर्न है इस बार तो बहुत ईजी कर दिया आपको। ओनली 60% मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। पहले तो आपको पूरा 100% अटेम्प्ट करना था, अब ओनली 60% करना है। तो बहुत आसान है, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, बहुत शानदार एग्जांपल देने वाला हूं आपको कि आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर मान लीजिए, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बॉटनी, जूलॉजी या बीए में भी किसी का हो, और आपको 3 क्वेश्चन करने हैं टोटल। 60% के हिसाब से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। अब चाहे आपके 10 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, आपको 3 करने हैं। तो 3 आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने पहली यूनिट में से कोई क्वेश्चन किया, तो आप यहां पर लिखेंगे यूनिट फर्स्ट। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर कॉपी में आप क्या लिखेंगे, यूनिट फर्स्ट लिखेंगे। देखो ये आपका कॉपी का पेज होगा, ये आपका कॉपी का पेज है, और यहां पर ऊपर ही ऊपर आप लिखेंगे कि यूनिट फर्स्ट। लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है कि कौन सी यूनिट का आप क्वेश्चन कर रहे हैं अटेम्प्ट। तो यूनिट फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट में से कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड में से कर रहे हैं सेकंड। और देखो सबसे पहले उस यूनिट के क्वेश्चन को करना जो आपको अच्छे से आता है। एग्जामिनर के दिमाग में यही चलता है कि बच्चे ने अच्छा लिखा है, तो स्टार्टिंग के पेजों में ऑथेंटिक लिखना जरूरी है। आप अगर स्टार्टिंग के पेज में घास काट रहे हैं, स्टार्टिंग के पेज में आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो आगे आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उसका दिमाग वहीं खराब हो जाएगा, इसने तो पहले पेज में ही गलती कर दी। तो सोच समझ के पहले पेज में अच्छे से आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। और काफी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हम ओनली ब्लू पेन का यूज करें, मैंने ब्लैक पेन का भी यूज किया है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ब्लैक पेन का यूज कर सकता हूं, तो आप हेडिंग डालने के लिए या क्वेश्चंस लिखने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, और आंसर आपको ब्लू पेन से करने हैं। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो डायग्राम पेंसिल से ही बनाएं आप। तो यहां पर यूनिट फर्स्ट लिख दिया आपने। यूनिट फर्स्ट लिखने के बाद में अब आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपको करना है यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 करना है यूनिट फर्स्ट का, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख दिया और इसको खाली छोड़ दिया इस लाइन को। अब यहां पर लिखोगे आप आंसर 1। क्या लिखोगे, आंसर 1। मान लीजिए आपको सेमीकंडक्टर अर्धचालक के बारे में बताना है, तो यहां पर टॉपिक लगाओगे अर्धचालक। क्या लगाओगे, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, आप यहां पर टॉपिक लगाओगे। और टॉपिक लगाने के बाद ऐसे इसको डैश करके ऐसे, मतलब कि और यहां पर 2 लाइन नीचे खींच दोगे। अगर इसको आप ब्लैक पेन से लिखना चाहो तो ब्लैक पेन से लिख सकते हो। अब यहां से आपको क्वेश्चन लिखना, यहां से आपको स्टार्ट करना है लिखना, और फिर ऐसे आप लिखेंगे पूरा कंप्लीट। और जितना पूछा है उतना ही लिखना है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हो तो जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। काफी बच्चों की मेंटेलिटी होती है कॉलेज एग्जाम को लेकर कि कॉपी भरनी है। स्पेशली राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, जो ओल्ड, जो पास हो चुके हैं, जो नए बच्चे हैं, नए सेशन में आए, तो उन सबका यही थ्योरम होता है कि यार सिर्फ मेरे को तो ओनली कॉपी भरनी है। अरे कॉपी भरने से नहीं भाई, अच्छा लिखने से। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो 11 पेज 12 पेज भरते हैं, लेकिन उनके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। मैं भी कॉपी पूरी नहीं भरता था, लेकिन मेरे यहाँ पर 33 में से 29 नंबर आए हुए हैं, 28 नंबर आए हुए। मेरा तरीका ये रहता था कि मुझे ऑथेंटिक लिखना है, अच्छा लिखना है, और स्टार्टिंग में अच्छा लिखना है। अगर मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ना, उसी को मैं पहले करूंगा जो मुझे कंप्लीट आ रहा है। और काफी बार क्या होता है, अगर आप लिख लिख के पढ़ते हैं, ये मैंने हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। मेरी आदत क्या होती थी कि मैं लिख लिख के पढ़ता था, नोट्स बनाता था। जितने भी वो व्हाइट पेज वाले जो रिम आते हैं ना, रिम पेपर, उसमें पूरा नोट्स बना लेता था कि जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उनको पूरे को लिख के कि इस यूनिट में से ये क्वेश्चन आए, इस यूनिट में से ये क्वेश्चन आए, तो सभी यूनिट को तैयार कर लेता था, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे। तो मैं कभी भूलता नहीं था और आराम से लिख लेता था। तो काफी बच्चे क्या होते हैं, याद तो सब करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। एग्जाम टाइम पे क्या होता है, चीजें निकल जाती हैं। अगर आपने
आपने एक पेज का याद किया है तो आप आधा पेज ही लिख पाएंगे, क्योंकि आप आधा पेज का भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने लिख लिख के पढ़ा है चीजों को तो आप भूलेंगे नहीं, ध्यान रखना इस बात को। चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, अगर आप लिख लिख के पढ़ रहे हैं तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पर आपको इस तरीके से लिखना होगा। पहला तरीका तो ये है आपका। इसके अलावा आप पेन वगैरह तो मैंने बता ही दिया है, और कहां से स्टार्ट करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब काफी बच्चे क्या करते हैं कि बीच बीच में कुछ भी लिख देते हैं। कुछ भी आपको नहीं लिखना है, जो आपको पूछा जा रहा है उसी का आप आंसर दें। और जैसे आपको बड़े क्वेश्चन आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बड़े क्वेश्चन आपको कंप्लीट ही करने हैं। अब ये यूनिट आपकी खत्म हो गई तो दूसरी यूनिट आप मतलब सेकंड यूनिट से कोई क्वेश्चन करें, थर्ड यूनिट से कोई क्वेश्चन करें। जूलॉजी बॉटनी में क्या होता है, अपने सेक्शन होते हैं। पहला क्वेश्चन तो छोटा आता है, मतलब पहला क्वेश्चन में काफी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपके सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो आप यूनिट की जगह सेक्शन भी लिख सकते हैं। अगर आपके सेक्शन है तो आप यूनिट की जगह सेक्शन ए लिख सकते हैं कि सेक्शन ए हो गया और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड कर रहा हूं, जो भी आपको करना है। तो आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा। सेक्शन डालना जरूरी है, क्वेश्चन नंबर डालना जरूरी है। काफी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं और किसी का भी आंसर कर देते हैं। भाई किसी का भी आंसर करने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको बताना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना आपको लिखना है, वो जरूरी है। कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में आप काफी बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ पेन लेके जाते हैं, पेंसिल लेके नहीं जाते और डायग्राम पेन से बना के आ जाते हैं। पेन से डायग्राम नहीं बनाना। मैथमेटिक्स के बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ को पेन से बनाते हैं। भाई साहब ग्राफ को पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से ही बनाना है। कॉलेज की एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं। मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा कि वो पेपर खराब करके आया है, उसको पास कर दिया या उसके अच्छे नंबर दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना लिखोगे उतने ही नंबर आपको मिलने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको हैंडराइटिंग का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। चाहे हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें, हम कॉलेज की करें, सब में हमको मतलब कॉलेज एग्जाम के अंदर आपको कॉपी में हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। आपको अच्छी हैंडराइटिंग करनी है। हो सकता है कि आपका पेपर लेंदी आ गया, काफी लेंदी आ गया, काफी बड़े बड़े आंसर्स आपको करने हैं। तो लॉन्ग आंसर करने में क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में तो अच्छे अच्छे लिखोगे, बाद में टाइम कम रहता है तो आप फटाफट से लिखने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में लिखना जरूरी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, स्टार्टिंग के 2 या 3 पेज आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना है, जिससे एग्जामिनर के दिमाग में अच्छा इंपैक्ट जाए और वो आपकी कॉपी में अच्छे नंबर दे, अच्छे मार्क्स दे आपको। तो स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, आपकी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। छोटे क्वेश्चन करने में गलती नहीं करें। काफी बार ये गलती होती है सभी बच्चों से कि हम ऐसे करते हैं कि हमने लिख दिया, पहले आंसर तो हमको आ रहा होता है कि आंसर फर्स्ट हमने कर दिया, और करने के बाद में बीच में छोड़ देते हैं कि यार अब इसको आधा बाद में लिखेंगे और 4 लाइन छोड़ देंगे, 5 लाइन छोड़ देंगे। ये गलती सब करते हैं, छोड़ दिया और बाद में अगर उसको भूल जाते हैं। अगर लास्ट में देख लिया तो ठीक है, और टाइम निकल गया तो भूल जाएंगे और वो ऐसा का वैसा ही रह जाएगा। अगर आपको जो आंसर अच्छे से आ रहा है उसको आप पहले करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको आप पहले करो। आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, आपको जगह नहीं छोड़नी है कि मैं इसको बाद में कर लूंगा। बाद में काफी बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, काफी बच्चे कर भी लेते हैं। और जैसे मान लीजिए आपने 3 लाइन छोड़ दी और बाद में आपको 6 लाइन याद आ गई, ऐसा होता है, तो आप 3 लाइन में 6 लाइन का आंसर कैसे लिख पाओगे, तो आपके नंबर कट गए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जब हम पेपर देने जाते हैं उस समय आप स्टार्टिंग में पेपर को शांति से पढ़े, हड़बड़ाहट नहीं मचाएं कि यार टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा, काफी लेंदी पेपर है, मुझे जल्दी करना है, ऐसे आपको नहीं करना है। पहले आपको शांति से पेपर पढ़ना है कि ये क्वेश्चंस हैं, इसमें से मुझे कौन सा अच्छे से आ रहा है, फिर लिखना स्टार्ट करो। कॉलेज की एग्जाम में आपको खूब टाइम मिलता है, 3-3.25 घंटे बहुत होते हैं, 3 घंटे सफिशिएंट है। आप 1-1.5 घंटे के अंदर पेपर कर लेते हैं, मुझे बिल्कुल पता है। अब ये तो आपको करना ही है, हड़बड़ाहट नहीं मचानी है, नहीं तो आप गलती करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप किसी भी यूनिट को कर रहे हैं, किसी भी चीज को कर रहे हैं, तो शांति से करें और अच्छे से लिखें। इसके अलावा अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप बीएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी सवाल है आपका, उसका हल जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। आप बीच में फॉर्मूले भूल जाओगे, कोई स्टेप भूल गए तो आपके नंबर कट सकते हैं। आपको सारी स्टेप क्लियर करनी है। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स से आप कर रहे हैं बीएससी, तो आपको बताना चाहूंगा कि आपको डेरिवेशन में विशेष ध्यान रखना है। प्रत्येक यूनिट लिखनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन को कंप्लीट करना है। अगर डायग्राम है तो डायग्राम को अच्छे से बनाना है। वहीं अगर आप जूलॉजी बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो जूलॉजी बॉटनी में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप अच्छे से डायग्राम बनाएं और थ्योरी पूरी अच्छे से लिखें। इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा केमिस्ट्री में क्या गलती होती है, मुझसे क्या गलती होती थी कि केमिस्ट्री में हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं लिखते हो, आप सिर्फ रिएक्शन लिख के आ जाते हो, जबकि उसमें क्वेश्चन में बोला
गया है कि आपको रिएक्शन तो कंप्लीट करनी है, आपको उसकी मैकेनिज्म लिखनी है, उसकी क्रियाविधि लिखनी है। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखना बहुत जरूरी है। उसकी 4-5 स्टेप होती है, पूरी स्टेप आपको लिखनी पड़ेगी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, वो सारी स्टेप आपको बतानी होगी। तो अगर आप रिएक्शन के मैकेनिज्म करके आते हो तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और भी काफी सारी चीजें होती है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। जो आपका वर्क है वो अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में जाने से पहले। ज्यादा समय बचा नहीं है आपके पास में, कुल मिला के 1-1.5 महीना बचा हुआ है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। पैटर्न आपके सामने है, सिलेबस आपके सामने है, बस आपकी एग्जाम की तैयारी जोर शोर से होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, डीएम करें इंस्टाग्राम पर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।